नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सब अपनी पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया तरीके से। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, आज कंप्लीट करेंगे भी। आज की क्लास में राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट कर देंगे। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, हरि राम जी कौन से लोक देवता है मेरे दोस्तों? हरि राम जी। हरि राम जी के बारे में बात करें तो ये प्रारंभ में क्या थे? लुटेरे थे। प्रारंभ में हरि राम जी लुटेरे थे। इनका मंदिर बना हुआ है जोरडा गांव नागौर के अंदर। मंदिर कहां पे बना हुआ है? जोरडा गांव नागौर के अंदर बना हुआ है। मेला भरता है मेरे दोस्तों चैत्र और भाद्रपद की, चैत्र महीने और भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। और पूजा की जाती है सांप के बांबी की। बांबी बोलते हैं मेरे दोस्तों बिल को। सांप के बिल की पूजा की जाती है। और 84 प्रकार के नियमों का इन्होंने पालन किया। हरि राम जी के प्रमुख मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों तो मंदिर बना हुआ है जोरडा गांव नागौर के अंदर। मेला भरता है चैत्र महीने में और भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को। और पूजा की जाती है मेरे दोस्तों, किसकी की जाती है? सांप के बांबी की। बांबी बोलते हैं बिल को, ध्यान में रख लेना वे। और इन्होंने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया। 84 प्रकार के नियमों का पालन किया भी। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों वीर फत्ता जी। कौन से लोक देवता है? वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म होता है सांतू गांव जालोर के अंदर। और सांतू गांव जालोर के अंदर ही मंदिर बना हुआ है। मंदिर में मेला भरता है मेरे दोस्तों भाद्रपद शुक्ल नवमी को, जिसे कहते हैं फत्ता नवमी। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और मंदिर बना है बबुल वृक्ष के नीचे। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों वीर फत्ता जी के जन्म के बारे में। जन्म और मंदिर कौन से गांव में होता है जन्म, और मंदिर कहां पे बना हुआ है? सांतू गांव जालोर में। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं मेरे दोस्तों। और मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है, जिसे कहते हैं फत्ता नवमी। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फत्ता नवमी। और मंदिर बना है बबुल वृक्ष के नीचे। बबुल वृक्ष के नीचे मंदिर बना है। आगे देखो भाई, आगे देखो मेरे दोस्तों डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी और जवार जी के बारे में मैं आपको एक बार बोल करके बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। इनके वास्तविक नाम की बात करें मेरे दोस्तों, डूंगर जी जवार जी के वास्तविक नाम की बात करें तो डूंगर जी का वास्तविक नाम था बल जी और जवार जी का वास्तविक नाम था भूर जी। दोनों के चाचे और भतीजे की जोड़ी थी मेरे दोस्तों। इन्हें शेखावाटी आंचल के लोक देवता कहते हैं, राजस्थान के रोबिनहुड कहते हैं और गरीबों के मसीहा कहते हैं। अब गरीबों के मसीहा क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीरों का धन लूटते और गरीबों में बांट देते हुए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांट देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेरे दोस्तों धावड़िया या फिर दाढ़ायती। ध्यान में रखना है। अब इस चीज से मेरे दोस्तों अंग्रेज परेशान होकर के डूंगर जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके आगरा जेल में बंद कर देते हैं। अब आगरा जेल से छुड़ाने की जिम्मेदारी किसकी है मेरे दोस्तों? जवार जी की। तो जवार जी अकेले तो छुड़ा नहीं सकते, उसके कुछ सहयोगी हैं, जवार जी के सहयोगी हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। सहयोगियों के नाम है मेरे दोस्तों करना मीणा, लोटिया जाट, सांकू लोवार, सावंत मीणा और बालू नाई। 5 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। 2 तो आपको पक्के ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? करना मीणा और लोटिया जाट। सावंत मीणा, साकू लोहार और बालू नाई याद हो तो ठीक है, वरना 2 तो याद करने ही करने हैं। अब मेरे दोस्तों जेल से भागने के बाद में आते टाइम अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक छावनी को लूटते हैं और उस छावनी का नाम है नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी को लूटते हैं, उस समय एजीजी है सदरलैंड। छावनी तो लूटते हैं मेरे दोस्तों नसीराबाद। और शेखावाटी आंचल में डूंगर जी जवार जी की याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं छावली। और डूंगर जी का अंतिम समय बीतता है मेरे दोस्तों जोधपुर में। और जोधपुर का उस समय का शासक है तखत सिंह।
और जवाहर जी का अंतिम समय बीतता है बीकानेर में, और बीकानेर का शासक है मेरे दोस्तों रतन सिंह। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डूंगरजी जवाहर जी का वास्तविक नाम है मेरे दोस्तों बलजी और भूरजी। शेखावाटी अंचल के लोक देवता राजस्थान के रॉबिनहुड, राजस्थान के रॉबिनहुड और गरीबों के मसीहा। गरीबों के मसीहा। निवासी की बात करें मेरे दोस्तों तो बठोट पटोदा गांव सीकर के। डूंगरजी जवाहर जी की याद में गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेरे दोस्तों छावली। गीतों को क्या कहते हैं? छावली। अब मेरे दोस्तों देखना सहयोगी। डूंगर जी को कौन सी जेल के अंदर बंद किया जाता है? आगरा जेल में। आगरा जेल में छुड़ाने की जिम्मेदारी किसकी है मेरे दोस्तों? तो जवाहर जी की। जवाहर जी की। और जवाहर जी के मेरे दोस्तों सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के नाम ध्यान में रखने आपको। करना मीणा, करना मीणा, लोटिया जाट, सावंत मीणा, सांकू लोहार और बालू नाई। बालू नाई। आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कि नसीराबाद छावनी को लूटते हैं, और उस समय नसीराबाद छावनी को लूटते हैं तो एजीजी कौन होता है? एजीजी होता है मेरे दोस्तों सदरलैंड। अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांटना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? ध्यान में रख लेना, दड़ायती या फिर दावड़िया कहलाता है। अब इनका अंतिम समय बीतता है मेरे दोस्तों, अंतिम समय। डूंगर जी। डूंगर जी का तो बीतता है अभी जोधपुर में, और जोधपुर का शासक कौन है उस समय का? तखत सिंह। शासक कौन होता है मेरे दोस्तों? तखत सिंह। और जवाहर जी का बीतता है बीकानेर में। और बीकानेर का शासक होता है मेरे दोस्तों रतन सिंह। और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या लिया मेरे दोस्तों? भाग लिया। 1857 की क्रांति में भाग लिया। आगे देखो, देव बाबा। आगे है मेरे दोस्तों देव बाबा, भरतपुर अंचल के लोक देवता है। देव बाबा का प्रमुख मंदिर बना हुआ है नंगला जाज भरतपुर में, और देव बाबा सवारी करते हैं मेरे दोस्तों भैंसे की। और इनका मंदिर मेला भरता है चैत्र महीने और भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को। हरिराम जी का मेला और देव बाबा का मेला दोनों का चैत्र महीना और भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को भरता है, ध्यान में रखना है। भरतपुर अंचल के लोक देवता। उपनाम की बात करें मेरे दोस्तों तो गवालों का देवता, पशु चिकित्सक और पशुपालन समाज के आराध्य देवता। पशुपालन समाज के आराध्य देवता कौन है मेरे दोस्तों? देव बाबा। प्रमुख मंदिर की बात करें, देव बाबा का प्रमुख मंदिर बना हुआ है नंगला जाज भरतपुर में। कहां पे बना हुआ है मेरे दोस्तों? नंगला जाज भरतपुर में। सवारी है मेरे दोस्तों देव बाबा की भैंसा। और मेला भरता है, मेले की बात करें तो मेला भरता है चैत्र भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। आगे देखो मेरे दोस्तों मामा देव।
मामा देव को कहते हैं मेरे दोस्तों वर्षा का देवता। लेकिन वर्षा की देवी किसे कहते हैं, मैंने आपको करवा दिया, पता होगी। वर्षा की देवी किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम है? रूपा देवी। क्या नाम है? रूपा देवी। बरसात की देवी कहते हैं भी। मामा देव का मेरे दोस्तों कोई मंदिर नहीं बना होता, गांव के बाहर तो गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है और बलि दी जाती है भैंसे की। भैंसे से संबंधित दो लोक देवता ध्यान में रखने हैं। मामा देव को बलि दी जाती है और सवारी किसकी है? भैंसा देव बाबा की। वर्षा का देवता मंदिर नहीं होता और गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। तोरण की पूजा कौन से लोक देवता की जाती है? मामा देव की। और बलि किसकी दी जाती है मेरे दोस्तों? भैंसे की। नोट लगा करके यहीं पे लिख लेना, बरसात की देवी। रूपा देवी को। बरसात की देवी किसे कहते हैं भी? रूपा देवी को। आगे देखो मेरे दोस्तों, पंदराज जी। पंदराज जी की बात करें तो जैसलमेर क्षेत्र के लोक देवता है मेरे दोस्तों। जन्म और मंदिर बना हुआ है नंगा गांव जैसलमेर में। मेला भरता है मेरे दोस्तों भाद्रपद और माघ महीना। भाद्रपद महीना और माघ महीने की शुक्ल दशमी को मेला भरता है और तुतलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तुतलाने वाले बच्चों का इलाज कौन से लोक देवता द्वारा किया जाता है? पंदराज जी द्वारा। और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? गोरक्षक देवता है मेरे दोस्तों, गोरक्षक देवता है। और छत, मंदिर के छत नहीं होती भी, चबूतरा होता है। मंदिर के छत नहीं होती। आगे बात करें मेरे दोस्तों, भूरिया बाबा। कौन से लोक देवता हैं? भूरिया बाबा। ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, भूरिया बाबा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीणा समाज के इष्ट देवता और मीणा जाति, मीणा समाज मेरे दोस्तों भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाता। इसका मंदिर बना हुआ है मेरे दोस्तों पौंसलिया सिरोही के अंदर, सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर मेरे दोस्तों पुलिस वाला वर्दी पहन के नहीं जा सकता। वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। कौन से मंदिर के अंदर? भूरिया बाबा के मंदिर के अंदर। सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। मीणा समाज मेरे दोस्तों सुकड़ी नदी को पवित्र गंगा मानते हैं और अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रभावित करते हैं। उपनाम देखें मेरे दोस्तों भूरिया बाबा के तो गौतमेश्वर या गौतम बाबा कहते हैं। मीणा समाज का इष्ट देवता है और मीणा जाति मेरे दोस्तों, मीणा समाज झूठी कसम नहीं खाता। झूठी कसम नहीं खाता है भी। कौन से लोक देवता की नहीं खाता है? भूरिया बाबा की। और मंदिर बना हुआ है मेरे दोस्तों पौंसलिया सिरोही के अंदर। और इस मंदिर के अंदर वर्दीधारी पुलिसकर्मी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है। मंदिर में प्रवेश वर्जित है अभी, प्रवेश वर्जित है, ध्यान में रखना है। और मंदिर कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है मेरे दोस्तों? नदी की बात करें तो नदी है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी। और इस सुकड़ी नदी को मीणा समाज क्या मानता है? पवित्र गंगा। पवित्र गंगा मानता है। और इस नदी के अंदर मीणा समाज क्या करता है मेरे दोस्तों? मीणा समाज अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रभावित करता है। अस्थियां प्रभावित करता है। आगे देखो मेरे दोस्तों, गौतमेश्वर मेला।
गौतमेश्वर मेला की बात करें तो अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर भरता है। और ये मेला भरता कब है मेरे दोस्तों, तो ये मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को। कब भरता है मेरे दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को भरता है। आगे देखो मेरे दोस्तों, भोमिया जी कौन से लोक देवता है मेरे दोस्तों, भोमिया जी। भोमिया जी को मेरे दोस्तों भूमि रक्षक देवता कहते हैं और किसानों द्वारा खेतों में पूजा की जाती है। भोमिया जी की किसानों द्वारा खेतों में पूजा की जाती है। किसानों से संबंधित 3 लोक देवता है मेरे दोस्तों। खेतों में पूजा की जाती है भोमिया जी की, राखड़ी मानी जाती है गोगा जी की, 9 गांठों की राखड़ी गोगा जी की मानी जाती है। और अच्छी फसल की कामना के लिए गीत गाए जाते हैं तेजा जी के, जिसे कहते हैं तेजा टेर। भोमिया जी मेरे दोस्तों जयपुर के लोक देवता हैं और जयपुर में नार सिंह भोमिया प्रसिद्ध है, दौसा में सूरजमल भोमिया प्रसिद्ध है। भूमि रक्षक देवता राजस्थान के किसान पूजा प्राय कहां पर करते हैं, खेतों में करते हैं। और जयपुर के लोक देवता हैं, जयपुर में कौन सा भूमिया प्रसिद्ध है, जयपुर में नार सिंह भोमिया प्रसिद्ध है। जयपुर में नार सिंह भोमिया प्रसिद्ध है। और दौसा में मेरे दोस्तों सूरजमल भोमिया। सूरजमल भोमिया प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों आलम जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, आलम जी के बारे में। आलम जी मेरे दोस्तों मलानी क्षेत्र बाड़मेर के लोक देवता हैं और आलम जी का मंदिर बना हुआ है दोरी मन्ना बाड़मेर में। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, दोरी मन्ना को क्या कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं और आलम जी का दोरा कहते हैं। और वहां पर मेला भरता है मेरे दोस्तों भाद्र शुक्ल द्वितीया को। मलानी बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है मेरे दोस्तों और जैत मल्होत्रा राठौड़ के कुल देवता है। मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों तो दोरी मन्ना बाड़मेर में बना हुआ है। मंदिर कहां पे बना हुआ है, आलम जी का दोरी मन्ना बाड़मेर में। और इसे दोरी मन्ना को कहते हैं मेरे दोस्तों घोड़ों का तीर्थ स्थल है, घोड़ों का तीर्थ स्थल। और इसी स्थान को कहते हैं आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा। और मेला भरता है मेरे दोस्तों यहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और आलम जी को और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आलम जी, आलम जी को घोड़ों का रक्षक देवता। घोड़ों का रक्षक देवता कहते हैं भी। घोड़ों का रक्षक देवता कौन से लोक देवता को कहते हैं, आलम जी को कहते हैं भी। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों जुझार जी की। जुझार जी शेखावाटी के लोक देवता। इसका मंदिर बना हुआ है मेरे दोस्तों सालोदड़ा नीम के थाना में। और मंदिर के अंदर प्रतिमा लगी हुई है मेरे दोस्तों, एक दुल्हन की, एक दूल्हे की और 3 भाइयों की। और नव विवाहित जोड़े इस मंदिर के अंदर आते हुए। शेखावाटी के लोक देवता है मेरे दोस्तों जुझार जी। जन्म की बात करें तो इमलोहा गांव नीम के थाना में होता है। और मंदिर कहां पर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है सालोदड़ा नीम के थाना में। और मेला भरता है मेरे दोस्तों जुझार जी का मेला भरता है रामनवमी को। रामनवमी कब आती है, रामनवमी आती है भी चैत्र शुक्ल नवमी में, चैत्र शुक्ल नवमी को नवविवाहित मेरे दोस्तों जोड़े आते हैं। नवविवाहित जोड़े कौन से मंदिर के अंदर आते हैं, सालोदड़ा मंदिर नीम के थाना में। और कौन से लोक देवता का है, जुझार जी का। आगे बात करते हैं बावजी, वीर बावजी आदिवासी क्षेत्र के लोक देवता, गोड़ क्षेत्र के लोक देवता, गोरक्षक देवता। और मंदिर बना हुआ है मेरे दोस्तों काला टोकरा में। आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता और किसके मेरे दोस्तों, गोड़ क्षेत्र के लोक देवता, गोड़ क्षेत्र के लोक देवता।
गोरक्षक देवता कहते हैं मेरे दोस्तों। और मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है काला टोकरा सिरोही में। मंदिर कहां पे बना हुआ है? वीर बाबू जी का काला टोकरा सिरोही में। आगे देखो, इलोजी कौन से लोक देवता है मेरे दोस्तों? इलोजी। इलोजी की बात करें तो होलिका के होने वाले पति हैं, मारवाड़ के लोक देवता हैं, कुंवारों के लोक देवता हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता हैं। इलोजी मेरे दोस्तों स्वयं जीवन भर कुंवारे रहते हैं, लेकिन विवाह होने का आशीर्वाद या वरदान देते हैं। जिसको शादी करवानी है वो इलोजी की पूजा पाठ चालू कर दे, शादी हो जाएगी। शादी जल्दी करवानी है तो इलोजी की पूजा पाठ है चालू कर दो आज हुई, रंडपो दूर हो जाएगा। और इलोजी की मेरे दोस्तों बारात निकाली जाती है बाड़मेर के अंदर। कहां पे निकाली जाती है? होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में। मारवाड़ के लोक देवता हैं, कुंवारों के लोक देवता हैं मेरे दोस्तों, छेड़छाड़ के लोक देवता हैं, स्वयं जीवन भर कुंवारे रहते हैं, लेकिन शादी होने का क्या देते हैं? विवाह होने का वरदान देते हैं। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। सवारी या फिर आप बोल सकते हो बारात निकाली जाती है। बारात निकाली जाती है वे। आगे देखो मेरे दोस्तों, अमराजी भगत कौन से हैं? अमराजी भगत। अमराजी भगत का जन्म होता है नर्बदिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। इनका पनोरमा बना हुआ है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। अन्य नाम है अनगढ़ बाबूजी और गाडरी समाज के अंदर जन्म होता है। जन्म की बात करें मेरे दोस्तों, अमराजी भगत का जन्म होता है नरबदिया गांव, भदेसर तहसील है ये चित्तौड़गढ़ में। और सांवलिया सेठ मंदिर के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। निर्माण में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। गाडरी समाज में जन्म होता है किसका? अमराजी भगत का। और अन्य नाम क्या है अमराजी भगत का? अन्य नाम अनगढ़ बाबूजी। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में क्या बना हुआ है मेरे दोस्तों? पेनोरमा बना हुआ है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, आपको 23 लोक देवता करवा दिए और 24वां लोक देवता ये रहा है ओम जी। कौन है मेरे दोस्तों? ओम बन्ना जी। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों बुलेट वाले बाबा। बुलेट वाले बाबा कहते हैं भी। और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इनकी सड़क दुर्घटना से बचने के लिए पूजा की जाती है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए पूजा कौन से लोक देवता की जाती है? ओम बन्ना जी की। किसकी की जाती है मेरे दोस्तों? ओम बन्ना जी की। मैंने आपको दोस्तों टोटल 26 लोक देवता करवा दिए। कितने लोक देवता करवा दिए? 26 लोक देवता करवा दिए। कि सर आपने लिख तो 24 रखे लेकिन 26 कहां से करवा दिए? तो मैंने आपको पाबूजी का भतीजा है रूपनाथ जी, वो भी करवा दिया। और गोगा जी का पुत्र है केसरिया कंवर जी, वो भी मैंने आपको पीछे करवा दिए। टोटल मैंने आपको 26 लोक देवता करवा दिए। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, वैसे तो मैंने करवा रखे है ये, लेकिन एक बार क्या है दोबारा देख लो भाई, रिवाइज हो जाएगा आपका। आगे देखो मेरे दोस्तों, लोक देवताओं के वाहन। लोक देवताओं के वाहन या फिर सवारी, वैसे तो मैंने आपको करवा रखे हैं पहले, लेकिन एक बार क्या है दोबारा और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रामदेव जी का वाहन कौन है? लीला घोड़ा। क्या है मेरे दोस्तों? लीला
घोड़ा, और इस घोड़े का नाम क्या है? रेवंत। क्या नाम है मेरे दोस्तों? रेवंत। देवनारायण जी का वाहन कौन है? लीलागर। तेजा जी का वाहन कौन है? लीलन या फिर श्रृंगारी। पाबू जी का वाहन कौन है? केसर कालमी। पाबू जी का वाहन कौन है मेरे दोस्तों? केसर कालमी। मेहा जी का वाहन कौन है? किरड़ काबरा। हड़पू जी का वाहन है सियार। और देव बाबा का वाहन कौन है मेरे दोस्तों? भैंसा। एक और रह गया मेरे दोस्तों, गोगा जी। गोगा जी का वाहन कौन है मेरे दोस्तों? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों लोक देवताओं के अवतार की, कि सर ये अवतार याद नहीं होते। तो कृष्ण जी का अवतार कौन है मेरे दोस्तों? रामदेव जी। कृष्ण जी, राम जी, याद हो जाएंगे, कृष्ण जी, राम जी। विष्णु जी का अवतार कौन है? देवनारायण जी। विष्णु नारायण, विष्णु नारायण। कृष्ण जी, राम जी, विष्णु नारायण। शिव जी क्या है मेरे दोस्तों? तेज है। शिव जी क्या है? तेज है। शिव जी का अवतार कौन है? तेजा जी। लक्ष्मण का अवतार कौन है? पाबू जी। लक्ष्मण पाबू जी। और शेष नाग, नाग क्या होता है मेरे दोस्तों? काला होता है, तो शेष नाग का अवतार कौन है? कल्ला जी। आगे देखो मेरे दोस्तों रामदेव जी के अवतार या फिर उपनाम। कृष्ण जी का अवतार कहते हैं, रुणेचारा धनी कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं। मक्का मदीना से 5 पीर आए ना, पंचपीपली नामक स्थान पे पीरों का पीर कहा उन्होंने। सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता कहते हैं मेरे दोस्तों, रामसा पीर कहते हैं। हेजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता कहते हैं। और राजस्थान के लोक गीतों में रामदेव जी को क्या कहते हैं? नेतलरा भरतार कहते हैं। लोकगीत में क्या कहते हैं? नेतलरा भरतार। भरतार कहते हैं मेरे दोस्तों पति को। एक बात और ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, यहां पे क्या रखना है कि महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह द्वारा पुनः निर्माण, पुनः निर्माण मंदिरों का, कौन कौन से मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया था? उन मंदिरों के नाम देखो भी। गोगामेड़ी का पुनः निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह ने। कौन सी? गोगामेड़ी का। और गोगामेड़ी कहां पे है? नोहर। और ये नोर पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहां पे पड़ता है अभी? हनुमानगढ़ में। दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया मेरे दोस्तों करणी माता के मंदिर का। करणी माता का मंदिर पड़ता है देशनोक, देशनोक बीकानेर। और तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया मेरे दोस्तों रामदेवरा का। और ये रामदेवरा मंदिर पड़ता है रुणेचा, जैसलमेर। ये 3 वो मंदिर है मेरे दोस्तों जिनका निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया। ध्यान में रख लेना, गोगामेड़ी का करवाया, करणी माता जी का मंदिर का करवाया और रामदेवरा का करवाया। आगे देखो मेरे दोस्तों पाबू जी के उपनाम। लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं, मेहर मुसलमान पीर कहते हैं। मेहर मुसलमान क्या कहते हैं? पीर। ऊंटों का देवता कहते हैं, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेके आए ना। गोरक्षक देवता कहते हैं मेरे दोस्तों, गोरक्षक देवता कहते हैं। हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं, किसे कहते हैं? पाबू जी को। प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता कहते हैं, प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता किसे कहते हैं? पाबू जी को। आगे देखो मेरे दोस्तों पाबू जी का साहित्य। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई भी? आसिया मोड़जी द्वारा। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? आसिया मोड़जी द्वारा। पाबू जी रिवाद की बात करें तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई है। पाबू सोरटा या फिर पाबू बत्तीसी किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ कविया द्वारा। पाबूजीरा छंद कौन लिखता है? मेहाजी। पाबूजीरा छंद मेहाजी। और पाबूजीरी दुहा, पाबूजीरा दुहा कौन लिखता है? लदराज। ये सारी चीजें मैंने मेरे दोस्तों आपको पहले करवा रखी है अच्छे से। आगे देखो मेरे दोस्तों हड़पू जी के उपनाम। वचन सिद्ध पुरुष, सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, योगी सन्यासी कहते हैं, वीर योद्धा कहते हैं। वे तेजा जी के उपनाम। तेजा जी के उपनाम के बारे में देखें, गोरक्षक देवता कहते हैं,
काला बाला देवता कहते हैं, काला मेरे दोस्तों नाग को कहते हैं, बाला कहते हैं नारू रोग को। शिव जी का अवतार कहते हैं, सर्पदंश रक्षक देवता कहते हैं, कृषि कार्यों का उपासक देवता, किसानों द्वारा गीत गाए जाते हैं ना अच्छी फसल की कामना के लिए, गायों का मुक्तिदाता कहते हैं, लाचा गुजरी की गाय छुड़ाता है ना वो। आगे देखो मेरे दोस्तों देवनारायण जी के उपनाम। ठीक। आगे देखो मेरे दोस्तों देवनारायण जी के उपनाम। औषधि शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, देवनारायण जी को क्या कहते हैं? औषधि शास्त्र का ज्ञाता, नीम व गोबर से क्या बनाई? औषधि। आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं भी। और देवनारायण जी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं? देवनारायण जी को। विष्णु का अवतार कहते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। केहर कहते हैं मेरे दोस्तों, कल्याण कहते हैं, कमथन कहते हैं, केहर कल्याण कमथन। शेष नाग, नाग होता है मेरे दोस्तों काला, तो कल्ला जी शेष नाग का अवतार है कल्ला जी। जड़ी बूटियों के ज्ञाता सिद्ध चिकित्सक थे। चार हाथों वाले देवता किसने कहा मेरे दोस्तों? चार हाथों वाले देवता अकबर ने। जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हो रहा था तो अकबर की बंदूक से घायल हो जाता है वीर कल्ला जी के ताऊजी जयमले मेड़तिया। जयमल मेड़तिया को वीर कल्ला जी अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ते हैं। इस दृश्य को देखते हुए अकबर के मुंह से क्या निकलता है कि ये तो चार हाथों वाले देवता हैं। बाल ब्रह्मचारी कहते हैं मेरे दोस्तों दूल्हे की वेश में मरने वाला लोक देवता। युद्ध में लड़ते लड़ते नाड़ कट जाती है मेरे दोस्तों, तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दूल्हे की वेश में मरने वाला, क्योंकि उसकी शादी हो रही है मेरे दोस्तों रुंडेला की राजकुमारी है कृष्णा कुंवर, और नाड़ कटने के बाद में भी मेरे दोस्तों फेरे लेते हैं, और फेरे लेने के बाद में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कृष्णा कुंवर सती हो जाती है। मैंने ये सारी बातें आपको डिटेल से बता रखी है पीछे। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों लोक देवताओं के बारे में। रामदेव जी की बात करें मेरे दोस्तों तो पिता का नाम क्या है? अजमाल जी। पिता का नाम क्या है? अजमाल जी। माता का नाम मेणा दे, पत्नी मेरे दोस्तों नेतल दे, नेतलरा वर्तार। मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशमी तक। गोगा जी, गोगा जी के पिताजी का नाम है मेरे दोस्तों जेवर सिंह, माता है बाचल दे, और पत्नी कौन है? केमल दे। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सरियल। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। आगे है मेरे दोस्तों तेजा जी। तेजा जी के पिताजी का नाम क्या है? ताड़ जी, और माता का नाम क्या है मेरे दोस्तों? राजकंवरी। पत्नी है पेमल दे। और मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिस दिन क्या होती है? तेजा जी की मृत्यु होती है। आगे मेरे दोस्तों पाबू जी। पाबू जी के पिताजी का नाम क्या है? धांधल देव, माता है कमला दे, और पत्नी कौन है मेरे दोस्तों? फुल्लम दे। और मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को मेला किसका बढ़ता है? पाबू जी का। मेहा जी, मेहा जी के पिताजी का नाम है कितु। पिताजी का नाम क्या है? कितु। माता का नाम मेड़ दे, माइड दे। और मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों भाद्र कृष्ण पक्ष से अष्टमी को। आगे है मेरे दोस्तों हड़पू जी। कौन से है मेरे दोस्तों? हड़पू जी। हड़पू जी के पिताजी का नाम क्या है? सालखा, साखला, और माता का नाम है मेरे दोस्तों सौभाग्य। आगे देखो मेरे दोस्तों मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का पिताजी का नाम क्या है? राव सलखा। माता कौन है? जानी दे या फिर जापी दे। पत्नी का नाम है मेरे दोस्तों रूपल दे। और मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशमी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशमी तक। देवनारायण जी, देवनारायण जी के पिताजी का नाम है सवाई भोज, और माता का नाम है सेठू खटाणी। माता जी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? सेठू खटाणी, और पत्नी का नाम है पीपल दे। और मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों भाद्र शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला किसका बढ़ता है? देवनारायण जी का। वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी के पिताजी का नाम क्या है? आश सिंह, और माता का नाम है सवेत कंवर, और पत्नी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? पत्नी का नाम है कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर। और मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों लोक देवताओं के सहयोगी। लोक देवता के सहयोगी।
पाबूजी। पाबूजी के सहयोगी कौन है मेरे दोस्तों? चांदा है। पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल। चांदा, डेमा, हरमल। रामदेव जी की बात करें तो मेरे दोस्तों हरजी बाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा। और हरजी बाटी की मेरे दोस्तों पुस्तक है, हरजी बाटी की पुस्तक का क्या नाम है मेरे दोस्तों? तो इसकी रचना है गौ पुराण। गौ पुराण। हरजी बाटी की रचना का क्या नाम है? गौ पुराण। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों गोगा जी। गोगा जी के सहयोगी कौन है? छज्जू कोतवाल या जवाहर पांड्या। छज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। देवनारायण जी। देवनारायण जी का सहयोगी कौन है मेरे दोस्तों? माकड़ जी। देवनारायण जी का सहयोगी कौन है? माकड़ जी। डूंगर जी जवाहर जी के सहयोगी कौन है? लोटिया जाटे और करना मीणा। और नाम याद रखने हैं, ये दो तो आपको याद होने ही होने चाहिए मेरे दोस्तों। और कौन से हैं? सावंत मीणा, ये करवा दी मैंने आपको। बालू नाई और सांकू लोहार। सांकू लोहार, ये मेरे दोस्तों लोक देवताओं के क्या है? सहयोगी है। आगे देखो मेरे दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस 772 के नाम से। वहां पे क्या है, आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आज अपने मेरे दोस्तों राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी भी। और डेली एक टॉपिक पे आपको 20 क्यूज भी मिलते हैं टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।